सर, जैसे हम अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज़ादी के बाद से क्या फ़र्क आया है आपके हिसाब से? जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हम भारतवर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में बड़ा ही सुनहरा मौका है कि हम देशवासियों को कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आज़ादी मिली थी तब भी हमारा देश विकास कर रहा था, गति में कार्य कर रहा था, लेकिन पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। हम देख रहे हैं आज भारतवर्ष जो है बड़े ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विज्ञानों में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशंस में, हर चीज़ में हिंदुस्तान एक मुकाम को, ऊंचाई को छू रहा है, ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं ओलंपिक्स के गेम में भी जो है हमारे देश ने गोल्ड मेडल जीता है। टोटल 7 मेडल्स जीतकर भारत ने अपना नाम उसमें भी रोशन किया है। ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा देश हमारी एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ, नई कल्पना के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ और स्मार्ट और स्टार्टअप की तरह से एक ऊंचे मुकाम को प्राप्त करने के लिए बड़ी तेजी से उच्च पदस्थ प्रतिष्ठा और बड़े बड़े सम्मान को सम्मानित किया जा रहा है। देश का नागरिक जो है बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से अपने कार्यों को निभा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिन्होंने गोल्ड मेडल्स अभी लाए हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स लाए हैं, जो भारतवर्ष के लिए एक बड़ी गौरव की बात है, लेकिन वो बच्चे बड़े ही गरीब और बड़े ही पिछड़े इलाके के बच्चे हैं, जिनके पास में हमने देखा कि उनके पास में हॉकी की स्टिक नहीं थी। वो लोगों ने लकड़ी की हॉकी बना के खेले। वो बच्चे जिन्होंने मेडल लाया है उनके पास में खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी। इतने गरीब परिजनों के और इतने गरीब हालात से गुजरे हुए बच्चों ने अपना जो टारगेट रखा, नहीं मैं देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ प्राप्त करूं, कुछ मेडल, कुछ सम्मान, ताकि मेरा देश पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करे। और इस मेहनत और इस कड़ी लगन के द्वारा हमने देखा कि इन कलाकारों ने, इन लड़कों ने, जो ओलंपिक के जो खिलाड़ियों ने एक ऊंची से ऊंची पालन को प्राप्त कर देश को गौरवान्वित किया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज़ादी के बाद से देखा जा रहा है कि नई जनरेशन थोड़ा सा नए इसमें विचारों में जा रही है, और इस बारे में आपका क्या कहेंगे? नई जनरेशन जो है नई विचारों में जा रही है, और बहुत अच्छी बात है कि नए विचार, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नए नए विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, जो हमारी प्रगति हो रही है, उसमें जो है ज़रूरी है कि हम हमारी सोच को जो है सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। वो देश हित में हो, देश के अहित में ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, उसका अच्छा उपयोग करना और उसका गलत। तो अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ में हम ऊंचाई को ही प्राप्त करेंगे, अच्छाई को प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, और हर चीज़ और धन संपत्ति को प्राप्त करेंगे, और एक मुकाम को प्राप्त करेंगे। ना ही हमारा नाम ऊंचा बढ़ेगा, ना ही हमारा नाम ऊंचा होगा, बल्कि हम हमारे समाज का नाम, हमारे माता पिता का नाम, इन खिलाड़ियों के द्वारा हमारे राष्ट्र का नाम सबसे ऊपर जाएगा। आप कला सागर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुरानी संस्था है। कला सागर के बारे में बताइए। कला सागर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक संस्था है जो 19 अक्टूबर 1979 में इसे स्थापित हुई थी, और इसका जो कार्यालय था स्वर्गीय उमेश बाबू चौबे जी ने इसकी शुरुआत की थी। और साथ में इनके जो 5 लोग थे, जलील साज, मुजीब सिद्दीकी, अशोक चौहान, वसंत चौहान और पदम नायर, इन 5 लोगों ने इस कला सागर को शुरू से इन्होंने इसको स्थापित किया, इसको प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। और इन्होंने अनेक नाटकों के माध्यमों से, नुक्कड़ों के माध्यमों से लोगों तक इस समाज का जो संदेश है, लोगों का जो संदेश है, जो आज के विचार है, लोगों तक रखे और उनको उन विचारों से अवगत कराया। कला सागर अभी आगे आने वाले दिनों में क्या कार्य करने का आपका प्रोग्राम बना हुआ है संस्था की तरफ से? कला सागर का प्रोग्राम जो होता है, नए कलाकारों को बढ़ावा देना। नए कलाकार जो दूर दराज से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं, क्योंकि कला सागर जो है बहुभाषीय एक प्रोग्राम का आयोजन हर वर्ष करती है, जो अक्टूबर नवंबर महीने में यहाँ पर एक भव्य आयोजन हम हिंदी मोर भवन में
जो नाट्य महोत्सव होता है विदर्भ साहित्य संघ के सहयोग से, वो बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग ठिकानों से लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाओं में अपने नाटक और ड्रामा लाते हैं, और हम ये बहुभाषीय नाट्य महोत्सव का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से 5 दिन तक चलता है। उसमें हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और उन सभी कलाकारों को सम्मानित करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हर भाषा में हर जो भी एक कलाकार है जो अपनी कला को लेकर उठे और वो अपने अंदर में जो उसका बेस्ट है पब्लिक तक बताए। और इस कला सागर की संस्था के द्वारा हमने कई लोगों को एक ऊंचे मुकाम को प्राप्त करने की एक सीढ़ी का कार्य किया है, और वो कलाकार अपने उस मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही में प्रशासन ने सभी गतिविधियों को चालू कर दिया है, लेकिन कलाकारों के लिए अभी थिएटर और रंगमंच बंद है। तो अभी हाल ही में कलाकारों ने मोर्चा निकाला था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कलाकारों को आगे बढ़ाने का मौका हर क्षेत्र में जैसे बाकी लोगों का मिल रहा है, सब अनलॉक होते चला जा रहा है, तो कलाकारों के लिए भी शासन की ओर से मैं विनती करूंगा कि भी शासन ने इन कलाकारों को भी प्रोत्साहित करके उनका भी अनलॉक करना चाहिए, उनके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने का एक मौका देना चाहिए। उनके भी आयोजन, उनके रंगमंच जो है, उनके थिएटर्स भी जो है, इनको भी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि इन कलाकारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो इन 1.5 साल 2 साल में वो इन सब कार्यों से वंचित है, पीछे 2 कदम पीछे चले गए हैं। लेकिन यदि शासन यदि इसकी अनुमति देता है तो ये कलाकार अपनी कला का प्रभाव दिखाने के लिए, अपने आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, और उन्हें जरूर ऐसा मौका मिलना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कला सागर की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। 75वां ये जो स्वतंत्रता, ये जो 75वां जो दिवस है, आज ये स्वतंत्रता की आज़ादी, जो देश में जो आज़ादी का महोत्सव, जो 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कला सागर द्वारा, और कला सागर के सभी पदाधिकारी और कला सागर की ओर से मैं अपने समस्त शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि ये बड़ा ही भाग्य का और बहुत ही एक उपलब्धि है जब 75वें साल में पदार्पण कर इस महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। सर, कला सागर की स्थापना के बारे में बताइए। कला सागर की स्थापना जो है 19 अक्टूबर 1979 में हुई थी। जो उमेश बाबू चौबे जी का जो ऑफिस है यहाँ पर प्रेस यहाँ पर उसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो है 5 लोग जो है प्रमुख थे। स्वर्गीय उमेश बाबू चौबे जी, स्वर्गीय उमेश बाबू चौबे, स्वर्गीय जलील साज, मुजीब सिद्दीकी और वसंत चौहान और पदम नायर जी। ये संस्था अभी 41 वर्ष पूर्ण करके 42वें वर्ष में पदार्पण करने जा रही है, और ये लगातार अपने कार्यों में अथक प्रयासों से आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि आज इसके 150 सदस्य कार्यरत है, और सभी सदस्य अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठम कला दर्शनम, ये इसका घोषवाक्य है कि हम देखते हैं कि कलाकार में जो भी श्रेष्ठ कला है उसका प्रदर्शन करके अपनी कला को आगे बढ़ाए और अपने मुकाम को प्राप्त करें। हम देख रहे हैं कि शुरू में स्वर्गीय उमेश बाबू चौबे जी ने अथक प्रयासों द्वारा इस संस्था को आगे बढ़ाया। दूर दराज के लोगों को उनके अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग उनके कल्चर्स के द्वारा उन्होंने उनको मौका दिया है इन ड्रामा के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करें। अब उनके बाद में हम देख रहे हैं कि ये संस्था जो है अभी सदर हमारे पदम नायर जी जो है अथक प्रयास करते हैं, और जो भी कलाकार है उनको हर पल हर मौका देते हैं कि वो आगे बढ़े, और उनके प्रयासों की एक बहुत बड़ी उनका प्रयास इतना बड़ा है कि वो कला सागर के बैनर तले अब चाहते हैं कि अनेक कलाकार आए, दूर दराज से लोग आए, कलाकार आए, अपने कला को प्रदर्शित करें और वो आगे बढ़े। चाहे उनकी कविता हो, उनका कुछ गाना हो, उनका कुछ नाटक हो, वो अपने कला के माध्यम से आगे बढ़ाने का अथक प्रयास करते हैं। इसमें ये बताइए सर, आज संस्था को 40-42 साल हो गया है, तो इसमें इतनी लंबा सफलतापूर्वक संस्था चल रही है, तो इसको बनाए रखने का योगदान किसका है?
इस संस्था को लंबा समय तक बनाए रखने का योगदान पदम नायर जी का है। वो पदम नायर जी एक इस संस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। कोई भी चीज़ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देते। कहीं कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत है, कलाकारों को कोई स्टेज की भी ज़रूरत है, कोई और अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, वो तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। हम देखते हैं आज के दौर में कलाकारों को शासन की तरफ से इतना फंड नहीं मिलता, इतना पैसा नहीं मिलता। हमारा जो प्रोग्राम होता है अक्टूबर नवंबर में, जो बहुभाषीय नाट्य महोत्सव जो 5 दिन तक चलता है विदर्भ साहित्य संघ के माध्यम से, और उसमें हम देखते हैं कि हमारा खर्चा ही 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। और शासन ने हमको अभी तक इतना सारा फंड कभी दिया नहीं। हमको 2018 में 50,000 रुपये फंड मिला था, जो 3 साल के लिए दिया था। लेकिन हमारा फंड जो है, जो खर्च होता है, वो लगभग एक प्रोग्राम में 1.5 से 2 लाख रुपया तक होता है। फिर हम लोग जो है अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव से, कुछ इधर उधर से हम कलेक्शंस करके इस प्रोग्राम को एक ऊंचा रूप देते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, आर्टिस्ट लोगों को रुकना है, खाना देना है, हर चीज़ का ये करना, मोमेंट्स बनाना है, एप्लीकेशंस है और प्रमाण पत्र, सभी चीज़ों में खर्चा ही खर्चा आता है। विनती है हमारी कि अनुशासन, हमारे को शासन जो है इसमें उच्चतम मदद करे। हमारी संस्था दूसरा भी एक काम करती है, एनजीओ का कार्य भी, एनजीओ के माध्यम से भी लोगों की सेवा करती है। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने नाटक बंद थे, प्रोग्राम्स बंद थे, लेकिन हमने जो है इस पीरियड में लोगों को खाना बांटना, सैनिटाइजर्स बांटना, ये कार्य भी संस्था के द्वारा दूर दूर तक किया गया है।